स्वागत है आप सभी का दोस्तों क्विक हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। तो ट्रिपल सी सुपर क्लास पूरा 100 क्वेश्चन इसमें होने वाला है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको सारे के सारे नए मिलेंगे। आप ये उम्मीद मत करना कि आपके सही होंगे कितने, क्योंकि कम ही सही होंगे, क्योंकि सारे ये पिछले महीने जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, तो उसके ही क्वेश्चन है सारे इसमें जो बता रहा हूँ मैं आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से बनाया हूँ क्वेश्चंस, बहुत मेहनत से सब क्वेश्चंस मैं ढूंढ के कहीं से लाया हूँ आपके लिए। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पहले ही बता देता हूँ मैं कि जो लोग आप बहुत से लोग ऐसे होंगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस मैं आपको अपना समझ के सब बताता हूँ। मैं डरता किसी से नहीं, तो मैं खुल्लम खुल्ला इसीलिए बोलता हूँ कि लोगों की दुकान जो चला रहे हैं आपको फर्जी क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल वही पुराने बार बार, तो उनसे पूरी तरह सावधान रहना और अच्छे से इसको एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन बहुत हेल्प मिलने वाले हैं। टोटल सुपर क्लास ये 4 है, टोटल 3 इसके पहले है। पूरा पढ़ लेना। ई बुक में सारे क्वेश्चंस मैं दे दिया हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। अभी ऑफ़र भी चल रहा है, जाके उसको ले सकते हो। ऑफ़र ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर फॉलो भी कर लेना और आप लोग भी मुझे क्वेश्चंस भेजना, कोशिश करना नए क्वेश्चंस हो। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करना है एकदम ज़्यादा से ज़्यादा, इतने ध्यान में रख के काम करना है आप सब। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है वेब पेज एफटीपी सर्वर पर संग्रहित होते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स? इतना जान लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो वेब पेज एफटीपी पे नहीं संग्रहित होते, ये हो जाएगा फॉल्स आपका। ये वेब पेज से इसका कोई रिलेशन है नहीं, वो एचटीटीपी वाला होता है, ये बात ध्यान देना। आप सभी स्लाइड में बैकग्राउंड इमेज को मतलब जोड़कर एक समान उपस्थित कैसे बना सकते हैं? सभी बैकग्राउंड में जोड़ना है आपको, तो पहले स्लाइड में जाओगे, ये ऑप्शन दिया है, व्यू में जाओगे, फॉर्मेट में जाओगे, स्लाइड में जाओगे, किस में जाके आपका पूरा होगा ये काम। तो जब भी आपको कभी भी बैकग्राउंड इमेज जोड़ना है तो आपको फॉर्मेट में जाना है, फिर बैकग्राउंड में जाना है, फिर अप्लाई ऑल कर देना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टाइपराइटर के समान प्रिंट करता है, ट्रू है या फॉल्स? ये सब पिछले महीने के क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, किस प्रकार सपोर्ट करता है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिर्फ मल्टी यूजर होता है, सिंगल टास्किंग होता है, सिंगल यूजर होता है? इसके बारे में चर्चा करता रहता हूँ वैसे में। तो आपको लिनक्स पूछे, ये यूनिक्स, दोनों समान ही चीज़ होती है। मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग दोनों होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम प्रत्येक स्लाइड के लिए नोट्स बनाता है जो केवल दिखाई देता है। किस तरह से दिखाई, किसको दिखाई? द प्रेजेंटर, नोबडी, द यूज़र, द क्रिएटर। किसको दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा द यूज़र। थोड़ा फास्ट चलूँगा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं आज। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध फॉन्ट साइज निम्न में से कौन सा है? इनमें से कौन सा होता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात कर रहा है ये। अब इसमें ऑप्शन में 30, 29, 31, 28 दिया हुआ है। जैसे आप कैल्क में जब पहुंचोगे, ये है ड्रॉप डाउन मेनू। फॉन्ट साइज की बात कर रहा है, 10 दिख रहा है, डिफ़ॉल्ट है, नोट कर लेना जिसको नहीं पता हो। डिफ़ॉल्ट तो 10 है। उसके नीचे जब जाओगे आप, क्या पूछा है यहाँ 30 के आसपास, देखो 24, फिर 26, फिर 28, फिर 32। 28 के बाद सीधा 32 आ गया है और यहाँ पे 28 दिया है, बाकी सब गलत दिया है। देखो ना तो 30 था उसमें, ना 29, ना 31। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। 28 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस राइटर की सुविधा से आप सभी उपनिर्देशों के लिए कंटेंट्स और इंडेक्स की टेबल बना सकते हैं? मेन चीज़ क्या है आपको क्यों आखिरी में मैं बताता हूँ, जैसे एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तभी मैं सुपर क्लास वाला वीडियो बनाता हूँ। इसकी वजह सबसे बड़ी होती है ताकि कोई मेरे क्वेश्चन चुरा न लें, ये टेंशन होती है थोड़ा। अब मैं कैसे पाता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, उसमें सीक्रेट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें। आप लोग बहुत सारा हेल्प कर देते हो भेज के मेरे पास क्वेश्चन। खैर, आपको पढ़ने से और एग्ज़ाम देने से मतलब है। तो किस राइटर की सुविधा से करते हो? कंटेंट और इंडेक्स की टेबल बना सकते हैं आप? तो इसका उत्तर होगा इन सिंपल डॉक्यूमेंट्स, मतलब सिंपल वाले में ही आप बना सकते हो, ये बात ध्यान रखना। हम वेब ब्राउज़र में वेब पेज की भाषा परिवर्तित नहीं कर सकते। हम वेब ब्राउज़र में वेब पेज की भाषा परिवर्तित कर सकते नहीं कर सकते? तो ये हम कर सकते हैं, बोल रहा नहीं कर सकते, इसलिए ये हो जाएगा अपना फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? स्टोरिंग डेटा ऑफ क्लाउड सर्वर, स्टोरिंग डेटा ऑन लोकल सर्वर, स्टोरिंग डेटा ऑन कंप्यूटर, डेटा ट्रांसमिशन थ्रू क्लाउड से। इसका सिंपल सा उत्तर होगा स्टोरिंग डेटा ऑन
ऑफ क्लाउड सर्वर, मतलब क्लाउड सर्वर जो स्टोर डेटा करते हैं उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा सा ही है। तो डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन सा, यही पूछ रहा है ये। तो बोल रहा है कि डिजिटल रूप में लिया गया इनपुट और आउटपुट डिजिटल रूप में प्रदर्शित होता है। इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं होता, ये तो गलत हो गया बी नंबर वाला एकदम से। आउटपुट को एनालॉग रूप में प्रदर्शित करता है, इनपुट को पहले ऑक्टल रूप में परिवर्तित करते हैं। इसका सबसे सही उत्तर आपका डिजिटल रूप में लिया गया इनपुट। अब भाई डिजिटल रूप में इनपुट करते हो और आउटपुट भी डिजिटल ही प्रदर्शित करता है ना, तो इसका उत्तर ही हो जाएगा, आपका ध्यान रखना। नेक्स्ट है, वर्ड में रूलर डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है, ट्रू है या फॉल्स। वर्ड मतलब समझ लो एमएस वर्ड हुआ, या फिर राइटर भी पूछे तो ट्रू ही करना आपको, ठीक है। रूलर मतलब समझते हो ना, जो साइड साइड में रहता है उसको रूलर ही बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का विकल्प कहाँ मिलेगा आपको, ट्रैक डिटेल, रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्ड, हिस्ट्री। तो आपको इसमें कर देना है रिकॉर्ड पे, ठीक है। ट्रैक चेंज मतलब रिकॉर्ड वाला में सब कुछ होगा है। नेक्स्ट आपका टोकन रिंग कंप्यूटर संरचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई और प्रदान की गई है। तो इसमें देखो टोकन रिंग आपको ये मालूम होना चाहिए, ये IBM द्वारा बनाया गया है, तो ये हो जाएगा अपना, सॉरी लिख देता हूँ मैं, IBM है ये, 2 बार आई हो गया, तो ये हो गया अपना फॉल्स। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ऑथेंटिकेशन के लिए EPS में यूनिक आईडी और क्या की और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको, पासवर्ड, पिन, बायोमेट्रिक्स या फिर कुछ भी नहीं। तो जो लोग जैसे ई बुक ले लिए हो, देखो अभी थोड़े टाइम के लिए ही वो ऑफ़र चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, ये बात ध्यान देना आप लोग। और इसमें ऑफ़र कोड मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में बताया था। तो बायोमेट्रिक्स का उत्तर होगा आपका, ठीक है, ध्यान देना। और जो लोग नहीं लिए इसको सब नोट कर लेना अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, OCR नहीं है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर रिकॉग्निशन बोलते हैं इसको, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनर, क्या बोला, इनपुट डिवाइस नहीं है। और कॉम मतलब कंप्यूटर आउटपुट, इसमें आउटपुट लिखा है पहले से, मान लो सिर्फ कॉम दे दे, ध्यान देना, तो उसको ही करना आपको, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। तो ये आउटपुट बोल ही रहा है, ये इसका फुल फॉर्म ही है, तो यही उस उत्तर होगा आपका, ये आउटपुट डिवाइस है। HTML डॉक्यूमेंट में बॉडी नामक एक रूप टैग होता है, तो इसमें रूट टैग, देखो ये यहाँ पे रूट लिखा है, ध्यान देना इसको ही, आपको ध्यान देना रूट को। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉडी जो टैग तो होता है, बॉडी जैसे उसमें वो लगा के जो ग्रेटर देन लेस देन होता है ऊपर से लगा के जैसे टैग लगाते हैं, बॉडी टैग तो होता है, लेकिन रूट से उससे मतलब नहीं है, रूट वाला अलग हो जाएगा, इसलिए ये फाल्स हो जाएगा, ठीक है। होता तो टैग ही है, लेकिन रूट वाला, इस वजह से ये फाल्स हो रहा है। कंप्यूटर टर्मिनल का क्या नाम है जो पेपर प्रिंट आउट देता है, तो भी सिंपल है, मान लो डिस्प्ले स्क्रीन, बताओ कौन सा, सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल, हार्ड कॉपी टर्मिनल, स्कैनर। तो सीधा से उत्तर होगा, सब जानते हो हार्ड कॉपी टर्मिनल ही उसको बोलेंगे, है ना। मान लो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हैं। ईमेल में हमें 2 VS और 2 जोड़े MTS की आवश्यकता होती है जब प्रेषक मेल सर्वर से जुड़ा होता है। तो कहाँ से जुड़ा होता है ये पूछ रहा है, किस, लैन मैन, कौन से सर्वर से, MTN, VTS, IPSMS, ईमेल और IP। ये ईमेल का क्वेश्चन है, वो तो समझ में ही आ रहा है, तो इसका उत्तर होगा आपका लैन और वैन। मतलब ये बात आपको भूलना ही नहीं है। मतलब ये क्या होता है, MTS मतलब होता है मेल या फिर मैसेज बोलो या मेल बोलो, टर्मिनल एजेंट। VS मतलब वर्चुअल एड्रेस से होता है। तो इन जोड़ों में किन 2 सर्वर की आवश्यकता होती है, लैन और वैन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है ये कंप्यूटर के टर्म्स में। निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है, तो इसका उत्तर आपका सभी जानते हो कि ट्रेजरी बिल, इसके पहले भी मैं चर्चा किया इसके बारे में। मान लो ईमेल मैसेज प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका होता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि एक ही तरीका नहीं होता है, और भी तरीके हो सकते हैं, है ना, सिर्फ एक ही नहीं हो सकता। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड जोम परसेंटेज नहीं है, कैल्क की बात कर रहा है ये। वैलिड का मतलब या तो ज़्यादा होगा तो कम होगा। तो सभी जानते हो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 400 मैक्सिमम होता है, तो 500 होगा ही नहीं उसमें, आपका उत्तर 500 हो जाएगा, है कि नहीं। POS आर्किटेक्चर का परीक्षण करने के लिए कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। देखो POS में क्या होता है,
कौन कौन से होते हैं टेस्टिंग के लिए, मतलब परीक्षण के लिए कह रहा है ना, टेस्टिंग के लिए। एक तो होता है पीओएस टर्मिनल, एक होता है स्टोर सर्वर और एक होता है एंटरप्राइज सर्वर। तो 3 तरह के होते हैं। क्या क्या? पीओएस टर्मिनल, स्टोर सर्वर और एंटरप्राइज सर्वर। तो 3 परीक्षण होता है उसमें। एक वेब पेज पर एक लिंक बनाने के लिए HTML में सही सिंटेक्स कौन सा है? अब देखो HTML का भी क्वेश्चन आ रहा है, जबकि हमारे सिलेबस में ये तो नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पिछले हमेशा भी आ ही जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि लिंक बनाना है, हाइपर लिंक, जैसे लिंक करते हैं कोई चीज़ तो उसको बनाना है अगर आपको, तो इसमें एक ही होगा दोस्तों, क्या है पता है? ये वाला। उसमें href के AHERF होता है HTML के लिए। कुल मिलाकर जो B नंबर पे है href, ये किसके लिए होता है? xyz.html कर दिए तो समझ लो एक लिंक आपने बना दिया। इसके अलावा कोई उत्तर आपका नहीं होगा, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को छिपाने और अनहाइड करने पर का विकल्प निम्न में से किस मेनू में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप कैल्क की पूछ रहा है, हाइड और क्या करना है, देखो सेल को, ये देखो मर्ज, ये है कॉलम, हाइड करना है, ये देखो हाइड लिखा है, मतलब फॉर्मेट मेनू में हमारा पाया जाता है। कहाँ पे? ये B नंबर पे लिखा है। तो हमारा उत्तर भी आपका फॉर्मेट मेनू हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा सकता? लोकल एरिया लैन में बात कर रहा है, और आपको बता दूं लैन में लगभग जितने भी होते हैं सब बहुत ही खास होते हैं, स्टार, रिंग, बस। तो आपका उत्तर होगा नन ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईमेल एड्रेस केवल यूजर नेम धारण करता है, ट्रू है या फॉल्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ईमेल एड्रेस केवल यूजर नेम के साथ साथ डोमेन नेम भी तो लगता है, इसीलिए आपका फॉल्स होगा ये। जैसे कोई नाम है उसके बाद @ के बाद क्या होता है? gmail.com। तो gmail.com यूजर नेम नहीं, वो डोमेन नेम देखो सब में लगा होता है। तो यूजर नेम के अलावा डोमेन नेम जरूरी होता है। टास्क बार में कैलेंडर एप्लीकेशन किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है? मॉडिफाई टू टास्क बार, पिन टू टास्क बार, ऐड टू टास्क बार, क्रिएट टू टास्क बार। इसका उत्तर आपका हो जाएगा पिन टू टास्क बार। नेक्स्ट चलते हैं। SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शन में रूप में जाना जाता है। सुरक्षित जब लग गया SSL में, SSL उसी को बोलते हैं, S जो लगता है ना उसको SSL ही बोलते हैं। SMTP में सिर्फ लगा दो क्या अपना S मतलब सिक्योर आपका हो गया। ठीक है, ध्यान देना। प्रेजेंटेशन टूल बार में क्या पाया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है? व्यू में, व्यू टूल बार, व्यू इंसर्ट, व्यू स्लाइड बार या फिर व्यू स्टेटस बार? ये सिंपल सा क्वेश्चन अगर सेम ऐसे आता है, देखो ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। अब भाई कह रहा है टूल बार, प्रेजेंटेशन वाला टूल बार तो कहाँ पाया जाएगा? टूल बार में ही पाया जाएगा, बाकी तो सब यह है। ये व्यू अलग अलग पूछे तो व्यू में होता है, मान लो व्यू में, फिर टूल बार में, तो बाकी तो सब गलत है। तो इतना सिंपल है। CPU ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब CPU और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। कंप्यूटर का दिल बल्कि CPU को बोल देते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं, तो ये अपना फॉल्स हो जाएगा। ध्यान देना, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, CPU अलग होता है। ठीक है, ध्यान देना ये बात। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित मेनू में से पेज ब्रेक विकल्प कहाँ पाया जाता है? अगर आपको पेज ब्रेक लगाना है तो किस विकल्प में मिलेगा? तो इसमें आपको सिंपल सी बात है दोस्तों, फॉर्मेट, फाइल, एडिट, इंसर्ट। तो आपको इंसर्ट में जाना है और वहीं पे पेज ब्रेक लगा सकते हो। ठीक है, कौन सा एड्रेसिंग वर्ग अधिकतम 254 होस्ट प्रति नेटवर्क आईडी प्रदान करता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको करना है क्लास C। ये बात नोट कर लेना, क्लास C ही करना। लिब्रे ऑफिस राइटर में से किस मेनू में फाइंड और रिप्लेस का विकल्प होता है? तो आपको इसमें करना है फाइल, फॉर्मेट, एडिट, इंसर्ट। तो एडिट मेनू में होता है। एडिट मेनू में फाइंड और रिप्लेस का मिलेगा आपको किल। फिर उसके बाद ये परसेंटेज की तरह S लिखा है। कमांड क्या करेगा भाई? वह कार्य समाप्त करेगा जिसकी कमांड लाइन S से शुरू होती है। आप जो जानते हो किल कमांड भाई क्या करता है? किसी भी प्रोसेसिंग को, किसी भी कार्य को बंद कर देता है, समाप्त कर देता है। प्रक्रियाओं को मैनुअल रूप से समाप्त करेगा। पहला जॉब समाप्त कर देगा,
अंतिम जॉब समाप्त कर देगा। तो आपका उत्तर होगा वह कार्य। भाई एस दिया है तो समझने की जरूरत है ना, एस से शुरू होगा तो वही कर देगा। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको छोटा बनाता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। एक लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं मान लो, केवल दूसरे, तीसरे और चौथे पेज को प्रिंट करना अपेक्षित है। निम्न में से कौन सी प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज सम्मिलित करने के लिए एक मान्य शैली नहीं है। बोल रहा है इनमें में से कौन सा आपको सिर्फ दूसरा प्रिंट करना है, तीसरा प्रिंट करना है और चौथा प्रिंट करना है, तो इनमें से कौन सा गलत है आपका। अब देखो ऊपर लिखा है 2 से लेकर 4, इस शैली मतलब यही हुआ कि 2 to 4, तो बीच में 3 आया, एक हो गया अपना। और ये अलग अलग 2, 3, 4 ये अलग अलग भाई कर दिया। और ये जो आपने सुना होगा कंप्यूटर की भाषा में, अगर कॉलन लगता है इसका मतलब भी यही होता है दोस्तों कि 2 से लेकर 4 तक, तो भी कर दिया। अब इसमें देखो 2 करा, ये वाला अपना गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों। 2 करेगा अलग अलग हो जाएगा, फिर ये मामला ठीक नहीं होगा। अलग अलग करना है तो ऐसे ही करो फिर, है कि नहीं। ये कर लो 2, फिर 3 से 4, सबसे गलत यही हमारा मान्य शैली नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, उस टोपोलॉजी का नाम बताया जिसमें कंप्यूटर की एक श्रृंखला एक दिशा में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। रिंग, बस, विलेन, स्टार। तो आपको पिछली वीडियो में शायद बताया था मैं कि रिंग टोपोलॉजी पे ही करना है, जो एक दूसरे से सारी जुड़ी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट i5 और i3 कैश प्रकार हैं। कैश मतलब एक तो पैसे ही हो गया, समझ लो। देखो एक बात समझ लो, i5 आपने सुना होगा, i3, i5, i7 ये सब प्रोसेसर हैं, है ना। तो प्रोसेसर के प्रकार होते हैं, ना कि कैश पहले दिया है। अगर सेम ऐसे क्वेश्चन आता तो आपको फाल्स ही करना है, अगर कुछ और आता है मुझे बताना, ठीक है। सेम ऐसे आता है तो आपको फाल्स कर देना है। बाकी तो ये सब प्रोसेसर के प्रकार हैं। मतलब हाई लेवल आई का कोई मेन मतलब तो नहीं दिखाते कंप्यूटर की दुनिया में, मैं देखा हूँ i5, i7 ये सब प्रोसेसर के प्रकार होते हैं अच्छे, जितने हाई लोगे उतने अच्छे होंगे, ठीक है। CDW अपने ऊपर कितनी भी टाइम लिखने की अनुमति देता है, मतलब आप बार बार लिख सकते हो। तो आप ध्यान देना, CDRW यहाँ होता तब आप बार बार लिख सकते हो, सिर्फ W देता है तो नहीं, ठीक है। राइटेबल होता है वो, CDW मतलब कंपैक्ट डिस्क राइटेबल, लेकिन यहाँ पे R लगता है तो री राइटेबल में बार बार लिखना, ये फाल्स इसलिए हो रहा है। ये ई वायलेट घटकों जिसको कंपोनेंट का सही संयोजन कौन सा है। पहले सॉफ्टवेयर, फिर हार्डवेयर, फिर इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर और इंटरनेट, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन। तो इसके जो घटक हैं उसका सही संयोजन है आपका नीचे वाला, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सब ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। हम BCC का उपयोग करके मेल कब भेजते हैं, ताकि रिसीवर का ईमेल छुपा रहे, ताकि सभी का ईमेल पता दिखाई दे, ताकि सभी ईमेल पते छिपे हों। आपको उत्तर यही होगा। आपको अगर छिपा के भेजना है, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब ब्लाइंड कर देना है उसको, तो आपको BCC यूज करना है, और नहीं तो CC यूज करना है। दिखा के भेजना है तो CC यूज करना है। कई लोगों को भेजना है तो BCC CC यही काम होता है ना, कई लोगों को कार्बन कॉपी, उसी का कार्बन कॉपी आप कई लोगों को भेज सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है। सोशल नेटवर्किंग, ट्रोजन हॉर्स। अब ऊपर वाला देखो जाए तो अपना यही उत्तर हो जाएगा, सोशल नेटवर्किंग, है कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, किस प्रोटोकॉल का उपयोग ऑडियो, वीडियो, इमेज, ETC आदि के रूप में अटैचमेंट भेजने के लिए किया जाता है। UDP, POP, IMAP, MIME। तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मैसेज, ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एक्सटेंशन, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन वैलिड ऑपरेटर के प्रकार नहीं है, पूछ रहा है ये। अच्छा, कैल्क की बात कर रहा है ये, अर्थमेटिक, कंपैरेटिव, टेक्स्ट, रेफरेंसन। तो आपको इसमें रेफरेंसन ही कर देना है, बाकी सब है। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसकी तुलना, कंप्यूटर सिस्टम की प्रसंस्करण मतलब जो उसकी स्पीड है उसकी तुलना करने के लिए आपको किसका यूज करेंगे।
तो ये आपका उत्तर हो जाएगा MIPS। देखो MIPS से कई मतलब होता है, मेन तो समझ लो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसका मेन मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट बढ़ते रहते हैं आगे। यह जानने के लिए वह ब्राउज़र में MS वर्ड पेज कैसा दिखेगा, किस लेआउट का प्रयोग करेंगे, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, प्लेन। अब इसको तो उम्मीद यही है कि सब कर लोगे, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वेब लेआउट, है ना दोस्तों, क्योंकि आपको ब्राउज़र के लिए करना है तो वेब लेआउट। IP हार्डवेयर पर निर्भर करता है, ट्रू है या फॉल्स? तो IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो हार्डवेयर पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत बात है। ये हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं, इंटरनेट से लेना देना होता है इसका। इंटरनेट चलाने के लिए IP एड्रेस होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लक्ष्यों में कौन सूचीबद्ध नहीं है? निवारण, प्रिवेंशन, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, इंस्पेक्शन, डिटेक्शन, निरीक्षण, खोज। तो आपको इनमें से क्या करना है? निरीक्षण, इंस्पेक्शन नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कार्ड पर समाप्त तिथि का प्रारूप DDMM के रूप में उल्लिखित है। बताइए आप उत्तर वैसे इसका। तो DDMM मतलब डेट और मंथ, जबकि कार्ड पे मंथ और ईयर होना चाहिए। यहाँ पे MM और YYY मतलब YY होना चाहिए। देखो आपने देखा होगा कार्ड पे महीना और साल ही लिखा होता है, डेट और मंथ लिखे कैसे पता चल कब तक है ना, तो गलत हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, FTTP क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है और पोर्ट संख्या उसका 80 है, ट्रू है या फॉल्स? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? 80 ही होता है, और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है, ये भी सही बात है, ट्रू हो जाएगा आपका। और एक बात याद रखना, HTTPS का पोर्ट संख्या पूछे तो 443, बहुत सारा पोर्ट संख्या होता है, एक वीडियो मैंने बनाया आपको, CCC फुल कोर्स में देखोगे तो मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। POS के स्तर 1 के परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा मैप नहीं किया जाता है? सिक्योरिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, मैप मतलब टेस्ट ही होता है, नहीं तो सोचो कुछ और आप लोग। डिवाइस टेस्टिंग, हार्डवेयर टेस्टिंग। तो हार्डवेयर तो जरूरी है, डिवाइस परफॉर्मेंस कौन सा नहीं होता है बताइए आप? सब बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें आपको ये स्तर 1 मतलब ये आपको स्तर 1 है, इसको ब्रेकेट बनाए तो उन्हें कन्फ्यूजन होगा। ये हो गया लेवल आपका 1, ठीक है। लेवल 1, 2, 3 तीन तरह का लेवल होता है। अभी मैंने आपको बताया POS टर्मिनल, स्टोर सर्वर, एंटरप्राइज सर्वर। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी है। अब मुझे पता नहीं था ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब क्या आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं, CCC फुल कोर्स में डालूंगा, अभी तो नहीं डाला हूं मैं, झूठ नहीं बोलूंगा मैं ये सब बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देता हूँ इन सब के बारे में। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 तरह का टेस्टिंग होता है। लेवल 1 में सिक्योरिटी टेस्टिंग नहीं होता है, और 2 और 3 में होता है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सिक्योरिटी टेस्टिंग 2 और 3 में होता है, 1 में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिब्रियोफिस कैल्क में सम टूल कहाँ पे उपलब्ध होता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो इसमें कई सारे टूल बार दिए हुए दोस्तों। जैसे कैल्क में जब हम जाते हैं तो व्यू में देखोगे टूल बार मिलेगा आपको, ये देखो टूल बार है। अब टूल बार में देखोगे ऐसे, यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार टिक है, यहाँ पे फार्मूला बार टिक है, और हमारा क्या पूछ रहा है? सम। तो सम ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक सम वाला आ जाता है। जैसे इस पर क्लिक करोगे देखो ये फार्मूला आ गया, फिर इस पर कट कर दोगे तो गायब हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला टूल बार है, फार्मूला बार इसको बोलते हैं। तो इसी में होता भी है ये, क्योंकि स्टैंडर्ड जो होता है ये स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड क्या है? ये जो दिखाई दे रहे हैं ना ये सारे, ये सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टूल बार। और स्टैंडर्ड टूल बार में हमको सम वाला दिखता ही नहीं कहीं, और फार्मूला में ही दिखता है। दिखाता हूँ आपको, जैसे ये वाला फार्मूला बार, इसको क्लिक करोगे देखो ये गायब हो गया फार्मूला बार। मतलब हमारा टूल बार में, फार्मूला टूल बार में, फार्मूला वाले में ही होता है, तो हमारा उत्तर आपका फार्मूला ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसको स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड में तो वो आ रहा है फार्मूला टूल बार। मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले API होते हैं जो क्या कर सकते हैं? कॉपी एन अटैक, यूजफुल फॉर अटैक, मीन फॉर अटैक, या फिर वन रे, इसको बोलते हैं वन
नियरेबल टू अटैक। ये जो वनरेबल लिखा है इसका मतलब होता है कमज़ोर, मतलब अटैक टू, हमला करने के लिए कमज़ोर। तो आपका उत्तर भी यही होगा, उत्तर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन स्टाइल में स्लाइड मास्टर को कितने तत्व प्रभावित करते हैं? हाउ मेनी इफेक्ट्स, एलिमेंट्स, इफेक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 3। याहू और कुछ मैगलन फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग के कुछ उदाहरण है, ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू फॉल्स है, नीचे फॉल्स भी है, यहाँ पे देखोगे ये वाला। अच्छा, ये ऊपर वाला आपको अगर समझ में ना आया हो, जैसे प्रेजेंटेशन स्लाइड मास्टर कितने तत्व प्रभावित करते हैं ऐसा पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आप स्लाइड में जाओगे, हाँ इसमें जाओगे, यहाँ पे देखो मास्टर एलिमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें देखोगे ना डेट टाइम, ये देखो मास्टर एलिमेंट्स लिखे हैं, और फूटर और स्लाइड मास्टर, हेडर भी है सबसे ऊपर, लेकिन ये तो डिसेबल्ड है यहाँ पे, पहले से ही डिसेबल्ड, दिख ही नहीं रहा है कुछ, 3 ही दिख रहा है यहाँ पे। वैसे 3 ही होता भी है, तो 3 ही इसमें कर दिया गया है उत्तर भी, तो 4 का ऑप्शन भी नहीं दिया है। और याहू और कुछ मैगलन फुल इंडेक्स के कुछ उदाहरण होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रमोट आइकन की शॉर्टकट की क्या होती है? प्रमोट मतलब आगे बढ़ाना, आइकन जो होता है उसको ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट, ऑल्ट कंट्रोल राइट, ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट राइट, तो आपका उत्तर होगा ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल की हॉरिजॉन्टल कंटेंट्स को केवल बाईं ओर संरक्षित किया जा सकता है। जो हॉरिजॉन्टल कंटेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, जो खड़े हुए होते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल मतलब जो खड़े नहीं, खड़े मतलब वर्टिकल होता है, वैसे हॉरिजॉन्टल मतलब जो ऐसे होते हैं, क्षैतिज हिंदी में बोलते हैं उसको। तो जो नीचे ऐसे दाएं से बाएं होते हैं, तो कह रहा है केवल बाईं ओर, ट्रू है क्या फॉल्स? संरेखित मतलब होता है केवल बाईं ओर की साइड होता है, तो फॉल्स ही होगा, वैसे दाएं बाएं तो हर तरफ होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाएं ओर ही कर सकते हो, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका पहले ही। सर्जन मैनुअल्स के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से ऑपरेशन कर सकते हैं, किस तकनीक के द्वारा? सर्जन मतलब होता है डॉक्टर वाला, वही सर्जन, तो मैनुअल मतलब होता है हाथों से करके अपना ऑपरेशन करता है कोई भाई। दूसरा कह रहा है कंप्यूटर के माध्यम से करना है आपको, तो किस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, रोबोटिक्स आपको कर देना है, क्योंकि रोबोटिक्स से करते हैं। इनमें से कौन सा कमांड आप एक समय में आउटपुट का एक पृष्ठ दिखाने के लिए उपयोग कर सकते हैं? क्या बोल रहा है, कौन सा कमांड एक समय में सिर्फ एक ही पृष्ठ को आपको दिखाना है? बात समझे कि नहीं समझे? सिर्फ एक ही पृष्ठ को, तो लेस कमांड। ज़्यादा करना है तो मोर कमांड, नहीं तो लेस कमांड, मतलब एक ही पृष्ठ को दिखाएगा आपका। इनमें से किस उपकरण के साथ सेलुलर टेलीफोन सबसे निकट संबंधित है? ये क्या हो गया था, पेज जो था वो स्प्लिट हो गया था, अभी जोड़ दिया मैंने, समझ गए होंगे आप लोग। इनमें से किस उपकरण के साथ सेलुलर टेलीफोन सबसे नज़दीक होता है? तो डिजिटल मॉडेम, मान लो, ये तो पहले भी डिस्कस किया, मुझे याद है ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रक्रिया जिसकी मूल प्रक्रिया मौजूद नहीं है, एग्जिट, ऑर्फन, ज़ॉम्बी, चाइल्ड, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चाइल्ड। नेक्स्ट है, पहले कंप्यूटर को क्या किया जाता है उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता है? ऑब्जेक्ट कोड मतलब किस लैंग्वेज का उपयोग करके? स्टार्टिंग में कंप्यूटर क्या होता था, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, पहले क्या था, ऑब्जेक्ट कोड का इस्तेमाल करते थे, उपयोग करके प्रोग्राम बनाते थे हम लोग, असेंबली, सोर्स कोड, मशीन लैंग्वेज। तो आपका उत्तर होगा पहले मतलब मशीन लैंग्वेज, पहले मशीन लैंग्वेज ही था सिर्फ, तो बड़ा मुश्किल होता था, उसी से बनाते थे प्रोग्राम वगैरह। तो ये बात ध्यान रखना, स्टार्टिंग मशीन लैंग्वेज यूज होता था, उसके बाद धीरे धीरे असेंबली आया, फिर हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। ऑनलाइन लेन देन के लिए लाभार्थी को जोड़ने के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? इनमें से ये पूछ रहा है ये। लाभार्थी का आधार संख्या, नाम, खाता संख्या,
IFSC कोड। किस में जोड़ना है? ऑनलाइन लेन देन के लिए। तो आपने देखा होगा नेट बैंकिंग के लिए कभी भी नाम तो लगता है, संख्या भी, खाता संख्या भी ज़रूरी है, IFSC कोड भी ज़रूरी होता है, आधार संख्या सबसे कम ज़रूरी होता है। इसमें होता ही नहीं, वो तो AEPS में होता है। जब सिग्नल एक एंटीने से दूसरे तक सीधी पंक्ति में चलता है तब इस तथ्य को स्ट्रेन लाइन प्रोपेगेशन कहते हैं। ट्रू है या फॉल्स? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना है। मान लो कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में समझ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हिंदी वाला समझ नहीं आया, इसी में भी कंफ्यूज, मैंने गलती किया इसको, मुझे मिक्स किया हूँ मैं, वैसे ऐसा किया हूँ कि समझ में आ जाए सबको। स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये जब सीधी लाइन में लगी होगी तो उसको स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम लिब्रो ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में अक्षर के जैसे ओवर केस को अपर केस में बदलना चाहते हैं तो निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग करेंगे, मतलब किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? ये भी सिंपल ही है अगर समझोगे आप तो। इसको समझाया हूं मैं इसके पहले भी, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज चेंज रहता है, बस इतना ही है। तो उसको जैसे क्या है, पहले ओवर केस अपर केस ऐसे बदलना है तो उसको बोलते हैं साइकिल केस। शिफ्ट प्लस F3 होता है इसका शॉर्टकट की, तो शिफ्ट प्लस F3 करोगे तो आपका काम हो जाएगा। 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए सर्च इंजन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मतलब क्या पूछ रहा है कि विच वन इज द सर्च इंजन फॉर 3D प्रिंटेबल फाइल्स। जो 3D प्रिंटेबल फाइल्स होती हैं उनके लिए सर्च इंजन कौन सा है, यही पूछ रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा येग्गी। वैसे तो सब बहुत पॉपुलर है, लेकिन येग्गी आपको उत्तर करना है, रट लेना है, ध्यान दे देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिप आर्ट इमेज में फेसेस की दिशा बदलने पर प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है? फ्लिप, ग्रुप, रोटेट या फिर सभी? क्या बोल रहा है? फेस को बदल देना है, उल्टा हो जाता है ऐसे, तो उसको बोलेंगे फ्लिप। बात जानते हो नहीं जानते? जो लोग ग्राफिक्स वगैरह यूज करते हो पता होगा। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। ये तो मान लो सिंपल है, सब कर लोगे। TCP/IP आपको करना है इस पे। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन भी इसमें आ गए हैं, तो वही आपका ज़्यादा सही भी नहीं हो, मुझे पता है ज़्यादा स्कोर, कुछ स्कोर थोड़ा ही आपका सही हो रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा NIS क्लाइंट्स NIM होमेन और डोमेन सर्वर के बारे में जानकारी पाता और संग्रहित करता है? पता है, ये पाता नहीं है। जैसे यहाँ पे NIS ये है, क्लाइंट नहीं क्लाइंट्स होना चाहिए यहाँ पे। चलो मैं कर देता हूँ, क्लाइंट्स लिखा हुआ यहाँ पे, फिर NIM भी है। ये मैं किसी और से लिखवाता हूँ तो इसीलिए यहाँ पे आपको समझ के करना है। निम्नलिखित में से कौन सा NIS क्लाइंट्स डोमेन और सर्वर के बारे में जानकारी पता और संग्रहित करता है? ऐसा होगा ये, बताइए आप। यहाँ पे NIM भी नहीं होगा तो थोड़ा उल्टा सीधा हो गया ये सब, तो मैं समझा देता हूँ आपको। ये NIS यहाँ भी होगा। तो क्या पूछा, ध्यान समझो। निम्नलिखित में से कौन सा है NIS क्लाइंट्स है जो NIS डोमेन और सर्वर के बारे में जानकारी पता और संग्रहित करता है? मतलब which of the following NIS clients finds and stores information about an NIS domain and server? अब बताइए इसका उत्तर आपका क्या होगा। NIS का मतलब होता है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस, और आपका उत्तर हो जाएगा इसमें वाईफी बिन, ये वाला उत्तर आपका होगा। ये बात नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिक और अजीब सा क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो। कुल मिला के इसको रटना ही है आपको। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है उसको क्या बोलते हैं? ये सिंपल है। क्या होता है कि क्वेश्चन, अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन लिखवा लेता हूँ थोड़ा, अगर पूरा मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाता है, दूसरों से लिखवाता हूँ, उनको पेमेंट भी देता हूँ, है ना, तो वैसे होता है थोड़ा। अकेले क्या क्या कर सकता हूँ, तो इसका आउटलाइंस व्यू ही होता है। तो उसी चक्कर में कई सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं ई बुक में भी, तो उसको भी सुधार लेना थोड़ा, मैं देखूँगा
जो गलतियां हो जाती हैं। फाइलों के समूह का नाम एक साथ बदला जा सकता है, बताइए ट्रू या फॉल्स। तो ये आपको क्या करना है मालूम है, ये आपको फॉल्सिफाई करना है, एक साथ नहीं बदल सकते आप, तो आपको फॉल्सिफाई करना है। नेक्स्ट है, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज पर मौजूद सामग्री के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, FTTP, उसको बोलते हैं ब्राउज़र, URL या फिर www। वह सॉफ्टवेयर पूछ रहा है ये। अब इसमें से देखोगे ना, सॉफ्टवेयर सिर्फ ब्राउज़र है ही है, बाकी तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है सारे। कुल मिला के आपको उत्तर क्या है, ब्राउज़र, इसको ब्राउज़र ही करना है। यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एडिटर नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा एडिटर नहीं है, ये पूछ रहा है ये। नोटपैड, राइट पैड, MS वर्ड, वर्ड पैड, तो इसमें से आपने कभी राइट पैड नहीं सुना होगा, और उत्तर भी यही आपका होगा, राइट पैड नहीं होता। लिनक्स में सब कुछ किस रूप में संग्रहित होता है, एग्जीक्यूटेबल डायरेक्टरी, प्रोसेस, फाइल, बताइए किस रूप में नहीं होता है, संग्रहित होता है, किस रूप में संग्रहित होता है, यही पूछ रहा है ये। तो उसको सिंपल से आपको, लिनक्स में सब कुछ किस रूप में संग्रहित होता है, तो आपको फाइल ही करना है, ठीक है। स्प्रेडशीट में रैप टेक्स्ट किसको बोलते हैं, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, जो सेंटर होता है उसको मर्ज मल्टीपल सेल उसको बोलते हैं। मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन द सेल किसको बोलते हैं, या फिर कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन सेल, मतलब एक सेल में कई टेक्स्ट लाइनें रखना, एक सेल में कई टेक्स्ट लाइनें रखना। हिंदी इंग्लिश दोनों वहाँ पे मिलता है आपको, दोनों मिला के आपको उत्तर भी करना है। मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन सेल मतलब एक सेल में कई टेक्स्ट लाइनें रखना। बड़ा सा क्वेश्चन है, इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए कोई RPA तकनीक, RPA टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं, का उपयोग नहीं कर सकता है। किसका नहीं कर सकता ये पूछ रहा है। अकाउंटिंग, लेखांकन, रिटेल, सेलिंग गुड्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इनमें से कौन सा होगा, मतलब इनमें से कौन सा यूज नहीं होता है, किसमें, RPA टेक्नोलॉजी। तो आपको इसमें क्या करना है पता है, टेलीकम्युनिकेशंस। बाकी तो अब देख रहे हो ये सब उसी में आता है, अकाउंटिंग करना है। RPA मतलब समझ लो कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये ऑटोमेटिक क्या क्या करता है, सामान को बेच सकता है, रिटेल कर सकता है, लेखांकन कर सकता है, टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार वाला काम नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन एक मजबूत पासवर्ड है, इनमें सबसे मजबूत कौन सा है वही आपको बताना है। 19 TH अगस्त 88 P ये। अब इसमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है दोस्तों, सबसे मजबूत आपको कौन सा लग रहा है। अब इसमें आपको मेरे ये B नंबर वाला करना है, क्योंकि देखो B नंबर वाले पे जो लिखा है इसमें स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ लगा है इसमें, पहली चीज़ इसमें भी लगा है ये वाला, लेकिन अब बाकी सब में नहीं लिखा है। लेकिन इसमें कैपिटल भी है, इसमें कोई कैपिटल, सारे स्मॉल हैं, और सारे स्मॉल नहीं बल्कि कुछ देखो, कुछ कैरेक्टर कैपिटल होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए और नंबर भी होने चाहिए। माना कि B नंबर पे नंबर तो नहीं लिखा है इसमें, लेकिन नंबर भी होता तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये वहाँ पे देख लेना, हो सकता है नंबर भी दे दे और आपका उत्तर यही होगा। क्यों होगा देखो, पहली बात तो P कैपिटल में लिखा है, बीच में O भी कैपिटल में लिखा है और @ भी लिखा है। बाकी इन सब में नंबर है, कैपिटल भी है, लेकिन @ वाला सिंबल नहीं है। जरूरी नहीं कि सिंबल कोई सा भी सिंबल हो सकता है, स्टार हो, @ हो, डॉलर हो, कुछ भी हो, एंड हो, जो भी सिंबल ज़रूरी है, प्लस कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए और नंबर भी दे दे तो और बेटर हो जाता है ये। तो बेस्ट तो B नंबर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एरर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल की जाएगी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन सी एरर हैंडल हो सकती है। कनेक्शन फेलियर इन नेटवर्क, पावर फेलियर, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर या फिर ऑल ऑफ ऑप्शंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपको सबसे अच्छा कौन सा है, कनेक्शन फेलियर इन नेटवर्क, यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का सिस्टम बस की आवश्यकता होती नहीं होती, ट्रू है या फॉल्स। तो आपको इसको फॉल्स कर देना क्योंकि इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
अगर हम उनसे सोशल मीडिया पर जुड़ते हैं तो अजनबी ज़्यादा परेशान नहीं करते। उनसे यहाँ हटा दो। अगर हम सोशल मीडिया पर जुड़ते हैं तो अजनबी ज़्यादा परेशान नहीं करते। ट्रू है या फॉल्स? आपने देखा होगा, सोशल मीडिया यूज करते होंगे सब लोग। आप में से जैसे कुछ लोग या तो किसी को परेशान किए होंगे या तो परेशान हुए होंगे। खासकर लेडीज़ जो लड़की का प्रोफाइल देखे नहीं, अब वो लड़की असली में है कि नहीं ये पता नहीं, मैसेज स्टार्ट कंफर्म भी नहीं रहता कि वो लड़की है कि नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते मैं देखता हूँ, यूट्यूब पर भी वही हालत देखता हूँ। लेडीज़ समझ गए बस लड़की है कोई तो बस लग जाते हैं। तो ये बीमारी है दोस्तों, तो ये बीमारी से दूर हो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये इसका आपको क्या बोल रहा है कि अजनबी परेशान नहीं करते, तो फास्ट बिल्कुल गलत है। ये बहुत लोग परेशान करने वाले मिल जाते हैं, या तो परेशान करते हैं या तो परेशान होते हैं, दोनों होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। इंटरनेट ईमेल मैसेज को गंतव्य स्थान पर लगभग वास्तविक समय ढंग में पहुंचाने में सक्षम बनाता है। तो इसको तो ट्रू ही करना है आपको, ठीक है, ट्रू ही कर देना है, सही है। ये स्लाइड के लिए डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एरिया से शुरू होगा, लेटर बुलेट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स। तो ये डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट पे आपको ना बुलेट्स ही करना है, ठीक है। बुलेट्स कहाँ से हम प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित करते हैं। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बोले तो जो चीज़ दोस्तों, हम ये बात कर रहा है किसकी, प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन की। तो ये लोग ऐसे पूछ लेंगे, आप समझ लेना वैसे। तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, उसी हिसाब से आपको मिला के कर लेना, समझ में आए तो। समय निर्धारित करते हैं, व्यू एनिमेशन, स्लाइड शो, कस्टम एनिमेशन। ये उत्तर भी हो जाएगा आपका। स्लाइड शो में जाओ, फिर कस्टम एनिमेशन में जाओ, तो उसको टाइम निर्धारित करते हैं। और एक होता है रिहर्स टाइमिंग, जो स्लाइड शो की टाइमिंग को निर्धारित करता है। वो अलग बात है, ये अलग बात है, दो चीज़ें थोड़े थोड़े होती हैं। रिहर्स टाइमिंग वो अलग होता है, वो भी ध्यान देना। हमें औपचारिक ईमेल में गंवारू भाषा, जिसको स्लैंग लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए। ट्रू है या फॉल्स? गंवारू भाषा उसको हिंदी में बोल देते हैं, जिसको स्लैंग लैंग्वेज बोल रहा है। तो बताइए हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हमको सब जानते हो, इतना तो सब समझदार हो, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। पीओएस सिस्टम की सेवा के उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन सी आवश्यकता नहीं है? अकाउंट नंबर, पिन, इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो आपने देखा होगा बहुत बार आपने पैसा, तो उसमें अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटरनेट तो ज़रूरी है, डेबिट क्रेडिट लगेगा, पिन लगेगा, बस, है ना। SAS का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ये वाला C नंबर पर जो लिखा है ना, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना इसको। मान लीजिए कि कोई क्रॉल वेबसाइट को क्रॉल्स करता है, तब एक पेज का लिंक नहीं होने पर उसे क्या कहा जाता है? डिडेंट पेज, होम पेज, अब्सोल्यूट पेज, या फिर डोरवे पेज। डोरवे बोलते हैं उसको। तो क्या उसको बोलते हैं, यही पूछ रहा है ये, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो आपको इसमें क्या करना है मालूम है? डीएंड पेज करना है। मतलब लिंक नहीं है तो डीएंड, मतलब डीएंड पेज है, इसको बोल देना। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाता है? आवाज़ को पहचान जोग होता है। किसके लिए बोल रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस था? तो आवाज़ वाला से क्या मतलब है हमें? इसको छोड़ देते हैं। वेबकैम ही हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर पे, है कि नहीं? वेबकैम ही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। डिजी लॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की भूमिका क्या होती है? बहुत बड़ा सा है, इसको छोटा करना पड़ेगा तभी दिखाई देगा पूरा, नहीं तो आपको ये पूरा दिखाई ही नहीं देगा। आप सोचते रहो तब तक। ये आपकी दिखाई दे रहा है ना? सही है, बोलो क्या क्या लिखा है इसमें। डिजिलॉकर के संबंध में जारीकर्ता, यही पूछ रहा है ये। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है वैसे। तो सरकार को ई दस्तावेज जारी करता है,
नागरिकों को रसीद जारी करता है, नागरिकों को ई दस्तावेज जारी करता है। तो देखा जाए अगर तो सी नंबर पर जो लिखा है इशू ई डॉक्यूमेंट टू सिटीजन्स, हम सब के लिए ये ई डॉक्यूमेंट्स जारी करता है। तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, ये बात ध्यान से रखना। बाकी ये तो समझते हो सब लोग, डिजिलॉकर का काम क्या है, ई दस्तावेज जारी करना। इंटरनेट में कंप्यूटर छोटे नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो आगे गेटवे द्वारा इंटरनेट बैकबोन से जुड़े होते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स यही पूछ रहा है। इन इंटरनेट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू स्मॉलर नेटवर्क्स, मतलब छोटे नेटवर्क से जुड़े होते हैं, लिखा ही है इसमें। उसके बाद विच इन टर्न आर कनेक्टेड थ्रू गेटवेज टू द इंटरनेट बैकबोन्स, तो बिल्कुल सही बात है, इसको ट्रू ही करना आपको। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए निर्णयन या सामान्य बुद्धि भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। ये किस शब्द का प्रयोग, विश्लेषणात्मक, अनुमानी, मूल्य आधारित या फिर आलोचनात्मक। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, तब आपको कौन सा शब्द यूज करोगे, ह्यूरिस्टिक, अनुमानी आपका उत्तर हो जाएगा। इसको यही आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर विंडोज 10 से प्रिंटर को हटाने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है। रिमूव डिवाइस, आपको रिमूव डिवाइस पे ही करना है, हटाना है ना, तो रिमूव डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेट सर्फ करते समय उपयोगकर्ता की समय बचाने में मदद के लिए इंटरनेट ब्राउज़र कई नेविगेशन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराता है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ट्रिक वाली वीडियो देखे होंगे अगर, तो उसमें मैं यही बताता हूँ ना कि उसमें नहीं लगा हो तो फाल सीधा मारो, अगर नहीं आ रहा है तो ये भी फाल्स ही होगा। ध्यान से पढ़ लिया करो, समझ लिया करो जो चीज़ बोल रहे हो, और उस हिसाब से। पेटीएम अपने ई वॉलेट कारोबार को स्थानांतरित कर रहा है, किसके द्वारा, इट्स ऑन पेमेंट बैंक अपने ही द्वारा, आइडिया, ये तो पहले भी शायद मैं डिस्कस किया था इसके बारे में दोस्तों, तो आपको इसको इट्स ऑन पेमेंट बैंक मतलब अपने ही उसका पेमेंट बैंक है, उसी के द्वारा ये काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 2 बार 94 आ गया। इम्प्रेस में मिरर कमांड मौजूद है, ये तो इंपॉर्टेंट है, मान लो ये सिंपल सा लगता है, इसको मैं इसी बताया था इसलिए मैंने 2 बार 94 हो गया, कोई बात नहीं, आपका ज़्यादा हो जाएगा और क्या। इम्प्रेस में मिरर कमांड मौजूद है, जिसको नहीं मालूम होगा वो मालूम होगा, पेटीएम वाला मालूम होना चाहिए आपको। मिरर कमांड मौजूद है बोल रहा है तो आपको फॉल्स करना है इसको, मिरर कमांड मौजूद नहीं है। अपने हैंडसेट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, किसका उपयोग कर सकते हैं यही पूछ रहा है ये, बताइए। मास्टर हैंड आउट, मास्टर स्लाइड, टाइटल स्लाइड, नोट्स मास्टर, तो ये हैंडसेट नहीं, यहाँ होगा हैंड आउट दोस्तों। चलो इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन, तो इसका उत्तर आपको मास्टर हैंड आउट पे ही करना है बस, ठीक है। मास्टर हैंड आउट आपको उत्तर भी होगा। हैंड आउट में हेडर फुटर जोड़ना है तो मास्टर हैंड आउट में जाओ जोड़ लो। 3D ऑब्जेक्ट्स कमांड स्टेटस बार में पाई जाती है, मतलब वहीं स्टेटस बार में दिखाई देता है 3D ऑब्जेक्ट्स कमांड। तो आपने देखा होगा कुछ नहीं दिखाई देता ये सब, उसमें वर्ड काउंट वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें, वर्ड काउंट और करेक्टर काउंट ये सब दिखाई देता है, पेज नंबर, स्टेटस बार में बात कर रहा हूँ। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को प्रिंट करते समय निम्न में से एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लेआउट टैब ऑर्डर के ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प नहीं है, यही पूछ रहा है ये, यही बताना है आपको। तो आपको इसमें दाएं, पहले टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, फिर दाहिने से बाएं, फिर नीचे, आपका उत्तर यही होगा। राइट टू लेफ्ट मतलब दाहिने से बाएं और फिर नीचे, ये गलत है, बोला नहीं है। बाकी सब ऊपर से नीचे,
बाएं से दाएं, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये बात ध्यान देना। आपका बी नंबर वाला गलत है, बाकी सब सही है। 98 के देखते हैं। किसका प्रयोग से इम्प्रेस में एक नई प्रस्तुति को कैसे आरंभ किया जाता है? नई प्रस्तुति आरंभ करनी है आपको तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो ऊपर वाला है इसको समझे नहीं होंगे आप लोग, कि समझे, एक बार समझा भी देता हूँ, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे फाइल में जाना, मतलब प्रिंट में जाओगे, जब प्रिंट डायलॉग बॉक्स बोल रहा है ना, प्रिंट में जाओगे, फिर क्या बोला, पेज लेआउट बोल रहा है। देखो तो इस पर सीट प्रिंट करते समय डायलॉग बॉक्स के लेआउट टैब, हाँ लेआउट में बोल रहा है। तो ये जो लेआउट है इसमें जब चाहोगे तो ये देखो ऑर्डर लिखा है ना, इसी ड्रॉप डाउन मेनू कह रहा है। इसमें लिखा है लेफ्ट टू राइट देन डाउन, मतलब बाएं से दाएं फिर नीचे, फिर टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे फिर दाहिने, टॉप टू बॉटम देन लेफ्ट, ऊपर से नीचे फिर बाएं, और राइट टू लेफ्ट देन डाउन। ये 4 है इसमें, है ना। और हमने उत्तर क्या किया है, ये तो गलत कर दिया है। अच्छा हुआ देख लिया मैंने, टॉप टू बॉटम देन राइट ये था। इसमें से कौन सा नहीं, ये देखना है मेरे को। ये है लेफ्ट टू राइट तो था एक बार, देन डाउन, टॉप वाला नहीं है, मतलब लेफ्ट टू राइट देन टॉप। ये सी नंबर वाला उत्तर होगा आपको दोस्तों। सॉरी गलती हो गई थी। चलो इसको मैं बदल देता हूँ, और इसीलिए अच्छा वो देखा मैंने, आपको दिखा भी दिया क्या चीज़ है, ये समझ गए ना आप। यही चीज़ है, 4 इसमें दिया है, लेफ्ट टू राइट देन डाउन दिया है, टॉप टू बॉटम मतलब बाएं से दाएं फिर नीचे, और ऊपर से नीचे फिर दाहिने, ऊपर से नीचे फिर बाएं, और दाहिने से बाएं फिर नीचे। और हमारा क्या नहीं था, बाएं से दाएं फिर ऊपर, यही इसमें नहीं दिख रहा है ना। देखो बाएं से दाएं फिर टॉप, लेफ्ट टू राइट टॉप नहीं है। हमारा उत्तर ये सी नंबर होगा, ध्यान से देख लो, बाएं से दाहिने फिर ऊपर, ये वाला नहीं है। यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फिर। चलिए ये बताइए आप, ये तो मान लो सिंपल सा है, इसको आपको न्यू प्रेजेंटेशन पे ही करना है। नया बोल रहा है ना, नया, तो न्यू प्रेजेंटेशन पे आपको उत्तर कर देना है इसमें, बिना ज़्यादा सोचे ही भाई वही करना है आपको, नया प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने चैन मोड होते हैं? हाउ मनी चैन मोड इन लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहा है ये। तो इसमें आपको सिलेक्शन मोड, चैन मोड, इसको 4 करना है, ठीक है। टोटल 4 सिलेक्शन मोड होते हैं राइटर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बोल रहा है ये, सत्य नहीं है। VI का अर्थ होता है विजुअल एडिटर। VI मतलब होता है ऑपरेशन के 2 मोड है, कमांड मोड और इंसर्ट मोड। VIM एडिटर 69 संस्करण है। VI एडिटर आदेश केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो आपका उत्तर डी नंबर वाला हो जाएगा। VI जो एडिटर होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता बोल रहा है, जबकि होता है वो, है ना, यही तो बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, आपको उत्तर यही हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और भी है आपके लिए, यह है लिब्रे ऑफिस राइटर में किस बार में वर्ड काउंट ऑप्शन उपलब्ध होता है? काफ़ी क्वेश्चन हो गया ना आज तो, आखिरी है। राइटर में किस बार में वर्ड काउंट मिलता है आपको? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटस बार में ये दिखाई देता है। ये बात तो सब जानते हो दोस्तों। 101 क्वेश्चन आपको पूरा किया मैंने, वैसे 102 हो गया होगा और ज़्यादा ही हो गया होगा। फिर आप सभी वीडियो को लाइक ज़्यादा करना, और अगर जो लोग अभी अभी आए हो, पूरा देखे नहीं हो, पूरा बिना देखे जाना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, और आपको मेहनत करके इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन बहुत आएंगे एग्जाम में, और वीडियो को लाइक एकदम दबा के ज़्यादा से ज़्यादा करना है सबको, सब लोग कर देना है, ठीक है। और जो लोग नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना दोस्तों। और एक मेरा दूसरा वाला चैनल भी है, उसको भी सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और ई बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ मैं। तो आते हैं 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है कौन सा केबल? केबल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है? और सबसे पहले बैंक में इंटरनेट का उपयोग कब शुरू हुआ था? इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर देना आपको ले देता हूँ। केबल, नहीं तो कंफ्यूज हो आप लोग। केबल का नाम बताना, अभी हाल ही में बताया भी था आपसे। और जिनका एग्जाम है फ्यूचर में दोस्तों, उनको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।